चलिए, बीजगणित के हम यहाँ पर कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है, यदि आपका जैसे यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ, यदि x प्लस वन वाई एक्स इजिकल टू एन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स इजिकल टू क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस टू। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। यकीन मानिए, यदि आप इसको अपने मेथड से यदि सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसमें आधा घंटा वेस्ट कर देंगे। बट यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें विद इन 30 सेकंड 20 सेकंड में हमें सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए हमें ये ट्रिक्स जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए, x प्लस वन वाई एक्स इजिकल टू यदि n है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस टू। यदि x प्लस वन वाई एक्स इजिकल टू एन है तो एक्स क्यू प्लस वन वाई एक्स क्यू इजिकल टू क्या होगा, एन क्यू माइनस थ्री एन। क्वेश्चन करके देख लीजिए, पहले वाले ट्रिक का यदि क्वेश्चन करते हैं, सपोज दैट x प्लस वन वाई एक्स इजिकल टू 4 दिया हुआ है, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू इजिकल टू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यू माइनस थ्री एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर 4 चौको 16 चौको 64 माइनस थ्री एन, 3 मल्टीपल बाय 4 मतलब कितना हो गया 12। आंसर कितना आ जाएगा 52। देखिए यहाँ पर आपको विद इन हार्डली आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड में आप आंसर दे देंगे। लेकिन आपको बशर्ते एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एन है तो स्क्वायर वाला क्या है, एन स्क्वायर माइनस टू, और q वाला क्या है, एन क्यू माइनस थ्री एन। यदि हम यहीं पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सपोज दैट आपके पास x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होता है स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एन स्क्वायर माइनस टू, एन स्क्वायर माइनस टू। तो एन का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ 3, तो 3 3 का 9 माइनस 2 बराबर आपका 7। आंसर सही है। ठीक है, अभी इसको आप अपने तरीके से करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और आपका ये आंसर आधे घंटे बाद आएगा, जो आपका यहाँ पर 10 सेकंड में आ रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं। देखिए अभी यहाँ पर तो हो गया कि हमें ऐसा दिया था, अभी यदि रिवर्स में दिया हो, सोचिए यदि रिवर्स में दिया हो कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया है और आपको ए वाला वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। देखिए अभी नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो यहां पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा। ये देखिए जस्ट अपोजिट है, बट यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है। फॉर्मूला में क्या आएगा, अंडर रूट टू प्लस एन। आपको वाई क्यों कैसे ये सब भूल के यदि आपको विद इन 10 सेकंड में आंसर लाना है तो आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। यदि यहाँ पर स्क्वायर का दिया हुआ है एन, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट टू प्लस एन। एग्जाम्पल कर लेते हैं, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वन वाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एन प्लस टू। ये क्या है, एन यहाँ पर कितना है 7 प्लस टू इक्वल टू अंडर रूट 9 इक्वल टू 3। आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए। चलिए अभी अगला क्वेश्चन करिए। यहां पर देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, हमें यही ट्रिक का यूज करना है। और अगले क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, तो एक्स क्यू प्लस वन वाई एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए अब यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, सोचिए। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, एक्स प्लस वन बाई एक्स में। ये हमें फॉर्मूला पता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, हमने फॉर्मूला क्या बताया था अभी, अंडर रूट एन प्लस टू। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 7 प्लस टू इक्वल टू अंडर रूट 9 इक्वल टू 3। आंसर हो गया, सॉरी ये 3 आपका क्या हुआ, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू है। अब x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू यदि 3 है तो इसका एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है,
यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एन है तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन क्यू माइनस 3n। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दी यहाँ पे, 3 3 त्रिका 9 27 माइनस 3 त्रिका 9, क्या बचेगा यहाँ पे 18। ओके, तो आपका ए सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट यहां पर याद रखना है, जैसे कि दिया हुआ है x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, तो यहां पर x बराबर क्या होगा, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, तो x का वैल्यू यहां पर होता है 1। ओके, और यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू -2 दिया है, तो x का वैल्यू होता है -1। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है तो x इज इक्वल टू 1 होता है। x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू -2 है यदि, तो x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा -1। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया है, तो x का वैल्यू यहां पर क्या होगा +-1। मतलब एक रहेगा x इक्वल टू +1 और दूसरा रहेगा x इक्वल टू -1, x इक्वल टू +-1। ओके, इतना समझ में आया। ये आपको देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है। ये आप सीधे सीधे वैल्यू याद रखिए। देखिए आपका एक आध क्वेश्चन ऐसा फंस ही जाता है और वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना होता। यदि आपको डायरेक्ट पता है तो ही आप कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ट्रिक बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अभी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। यदि x बराबर 3 प्लस √8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए अभी यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट, यहाँ डिवाइड में 3 प्लस अंडर रूट स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। उसको आप लंबा सा हल करोगे फिर भी आपका आंसर सही नहीं आएगा, तो इसको हम उसी ट्रिक से करेंगे। क्या करेंगे, एक्स इजिकल टू यदि 3 प्लस अंडर रूट 8 है, तो हम इसको 1 बाई एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, परिमेयकरण हो जाएगा। यहाँ पर परिमेयकरण में क्या आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8। ओके, अब x आपका पास a आ गया। इसके बाद यहाँ पर तो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है a और वन बाई एक्स का वैल्यू a है, इन दोनों को जोड़ दो तो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, a कैंसल और 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास वैल्यू x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू। क्या आ गया, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू। हमने निकालना कितना है, किसका वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला है भी x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2। तो एन यहाँ पे कितना है 6, 6 36 माइनस 2 इक्वल टू 34। ये आपका आंसर है। देखिए अभी कितना इजीली यहाँ पर निकल गया। तो आपको यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है और ट्रिक पता होना चाहिए, यही मेन ट्रिक पता होना चाहिए। x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2 होता है। चलिए एक और शानदार ट्रिक बताता हूं आपको। यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 1 है, तो एक्स क्यू इक्वल टू होता है -1। याद रख लीजिए, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 1 है, तो एक्स क्यू इक्वल टू होगा -1। और यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -1 है, तब एक्स क्यू इक्वल टू होगा +1। ओके, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 1 है, तो एक्स क्यू होगा इक्वल टू -1। और यदि इसका वैल्यू यहाँ पे -1 दिया हुआ, तब एक्स क्यू का वैल्यू होगा +1। मतलब प्लस दिया है तब माइनस होगा और माइनस दिया तब प्लस होगा एक्स क्यू केस में। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक भारी भरकम सा सवाल दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको। x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 1 है, तो x रेस टू 20 प्लस x रेस टू 17 प्लस x रेस टू 14 प्लस x रेस टू 11 डिवाइड बाय x रेस टू 17 प्लस x रेस टू 14 प्लस x रेस टू 11 प्लस x रेस टू 8 का वैल्यू क्या होगा, इसका मान हमें निकालना है। अभी देखिए देखने में इतना बड़ा है, बट ये इतना कठिन है नहीं। यदि आपको ट्रिक पता है तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्या होता है, यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमें पता है कि एक्स क्यू का वैल्यू कितना होता है, -1। अभी हमने देखा
माइनस 1, या तो इसको लिख लो ऐसा एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। इसका इधर पक्षांतर कर दिया तो एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इसकी तरफ देखिए, यहाँ पे क्या करिए आप, यहाँ पे एक्स 70 आप कॉमन ले लीजिए, ये दो, इनको दो पार्ट में लिख लीजिए, प्लस है रहने दो, इसको दो पार्ट में लिख लो, इसको भी दो पार्ट में लिख लो, यहाँ भी दो पार्ट में लिख लो। ओके, यहाँ पे एक्स 17 कॉमन ले लो, एक्स रेस्ट पावर 17 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर 11 बाहर ले दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1, सेम यहाँ नीचे हो जाएगा, एक्स रेस्ट पावर 14 बाहर आएगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 और प्लस एक्स रेस्ट पावर 8 यहाँ पर बाहर आएगा तो एक्स क्यूब प्लस 1। ओके, अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 का वैल्यू हमें दिया है क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसमें मल्टीपल होगा तो क्या आएगा 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0, यहाँ पे 0, ठीक है, डिवाइड यहाँ पे 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि 0 डिवाइड बाय 0 नीचे 0 होता है तो इनफाइनाइट आता है, वो तब होता है जब ऊपर कोई वैल्यू हो, यदि ऊपर 0 है नीचे भी 0 है तो आंसर 0 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इतना टफ देखने के बाद भी यदि आपको थोड़ा सा ये ट्रिक पता है तो आपको इतना इजी ये हो जाने वाला है, आपका 10 सेकंड में भी ये आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रिक सीखना है, ध्यान से इसको ट्रिक को देखना है, याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपको फिर इजी लगने लगेंगे। यदि आपको ये ट्रिक पता है तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको लगने लगेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।